इस तरह लगातार गिरती हुई मार्केट में भी देखो यहाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी, फिर भी आप अपना स्टॉप लॉस देके जाते हो बिना 1 रुपया बनाए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आप बिना देखे ट्रेड लेने लगते हो अपना। और दूसरा, मार्केट कैसे लिक्विडिटी की मदद से आपके स्टॉप लॉस लेके आपको आउट कर देता है, आप ये चीज समझते नहीं हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूँ कैसे मार्केट आपको ही स्टॉप लॉस बनाता है, ताकि अगली बार से आप इस ट्रैप में ना फंसो। अब दोस्तों देखो, अभी आपको इस चार्ट में मैं रियल मतलब समझाने वाला हूँ कैसे मार्केट लिक्विडिटी लेके आपके अगेंस्ट में जाता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है डाउन ट्रेंड में बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको डाउन ट्रेंड की ही एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। आप देखो मार्केट क्या करता है, ऐसे गिर रहा है तो एक ही मूव में गिरता तो चला नहीं जाता। मार्केट क्या करता है, गिरता है फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है। अब इस कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है, पहले ये समझो। जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा होता है तो वो नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉसेस इकट्ठा कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इस रेंज में देखो कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। इस दो ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची है, इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे सेलर्स अपनी एंट्री बना रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा, इस जगह पे बनवाया, इस जगह पे बनवाया, इस जगह पे बनवाया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या कर रहे हैं, बायर्स एंट्री कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरने नहीं वाला, और वो अपनी यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, फिर यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ पे बनाई, ठीक है। इस तरह से इन बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे लग गए, यहाँ पे इस जस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस जगह पे इन बायर्स के स्टॉप लॉस लगते जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसको रेड से मार्क कर दिया। यहाँ पे इन सब बायर्स के स्टॉप लॉस इकट्ठा हो गए। अब आपको पता होगा लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, यही स्टॉप लॉस, ये जो बायर्स हैं जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, ये क्या बन जाएंगे, सेलर्स, ठीक है। तो जब ये सेलर्स बनेंगे तो मार्केट क्या होगी, जैसे इनके स्टॉप लॉस हिट करेगी, अगर यहाँ पे कोई खरीदार नहीं होगा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे दूसरी तरफ लिक्विडिटी, यहाँ पे सेलर्स जो बाय कर रहे हैं, इनके स्टॉप लॉस लगते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस लगते चले जा रहे हैं, इसको भी मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। अब इनके स्टॉप लॉसेस का क्या मतलब हुआ, जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे इन सेलर्स के, ये क्या बन जाएंगे, बायर्स, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है तो इनको हिट करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल है डाउन ट्रेंड। तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की ही एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लोगे तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ, फेक आउट्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे देखो फेक आउट दिया। अब जैसे ही यहाँ पे फेक आउट हुआ, इस जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फेक आउट किया। अब जैसे ये फेक आउट हुआ, सबको क्या लगा, आपको मुझको, कि मार्केट अब यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ये जो सेलर्स हैं इनको ट्रैप करके बाहर निकाला। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, अपनी एंट्री बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ट्रैप करके मार्केट ने यहाँ पे निकाला। फिर हम ही जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहीं पे घुस जाते हैं, एंट्री बनाते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे यहाँ घुस जाते हैं। फिर हमारे स्टॉप लॉस कहाँ लगते हैं, जस्ट यहीं पे देखो, यहाँ पे कोई लगाया होगा, कोई और नीचे लगाया होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस इकट्ठा हो गए। अब क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, आप देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, और बड़े प्लेयर को क्या चाहिए था, अपनी क्वांटिटी बेचनी थी, कितने महंगे प्राइस पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, सारी क्वांटिटी यहाँ पे हमको बेच डाली। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली, बड़े प्लेयर को हो सकता है यहाँ पे 2-3 लाख क्वांटिटी बेचनी हो, तो उसने क्या किया, हमको निकाला। हम लोग ने अगर सेल किया होगा, जिसने भी सेल किया होगा उनको निकाला यहाँ पे, और क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे आराम से बेच दी हम लोगों को, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखो फेक आउट किया और फिर देखो कंटिन्यू करके इसको कितनी आराम से ब्रेक करके नीचे चला गया, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लोगे तो आप बड़े प्लेयर की तरह सोच के ट्रेड लोगे, ठीक है। अब देखो आपने क्या गलती करी, एक तो पहले यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे अगर नीचे एंट्री बना रहे हो तो आप गलती कर रहे हो बाय साइड की एंट्री लेके, क्योंकि मार्केट बाय में जाना होगा। तो जब तक मार्केट यहाँ पे लास्ट वाला लोअर हाई ना क्लियर कर दे, अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी होगी तो मार्केट क्या करता है, जब तक ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला लोअर हाई क्लियर करके इसके ऊपर ना क्लोजिंग देते, तब तक मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तो आप ये वाली वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पहले ये वीडियो पूरी देख लो। अब देखो क्या हुआ, अब आपको समझ में आ गया, अप ट्रेंड का ट्रेड तो आपको यहाँ पे देखना ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड कैसे प्लान करना था।
जब भी आपको इस तरीके के ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, इस तरह की असेंडिंग ट्रायंगल के बीच में, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जिस तरफ अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको वेट करना है मार्केट क्या करे, एक बार लिक्विडिटी स्वीप करे ऊपर वालों की, मतलब इस तरफ मार्केट जैसे यहाँ पे निकली है अप साइड के लिए, वैसे ही मार्केट पहले एक बार लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है, कि इन सब सेलर्स को पहले निकाल के आउट करे मार्केट। और फिर अगर मार्केट इस देखो फिर से अगर इस ट्रायंगल यहाँ पे जिस जहाँ पे मैंने लाइन खींची है, अगर मार्केट फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है अंदर की तरफ, तब आपके लिए बहुत अच्छी एंट्री होती है डाउन ट्रेंड की एंट्री। एक तो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, और प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया, और जब लिक्विडिटी स्वीप आपकी डायरेक्शन मतलब बड़े ट्रेंड की डायरेक्शन में होता है तो मार्केट आपको बड़े टारगेट दे देता है, ठीक है। तो ये टारगेट आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते थे अगर आप बड़े प्लेयर की तरह सोच के यहाँ पे ट्रेड लोगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सोच के ट्रेडिंग करोगे, सबसे पहले आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। अब आपको मैंने बताया कि मार्केट लगातार नहीं गिरती रहती, एक पॉइंट तक गिरती है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होके स्टॉप लॉसेस इकट्ठा होती है। अब देखो यहाँ पे नीचे जो स्टॉप लॉसेस इकट्ठा हुए हैं, मार्केट ने जैसे ही इस देखो नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इनके स्टॉप लॉसेस मिले, जैसे ही स्टॉप लॉसेस हिट हुए मार्केट और तेजी से नीचे गिरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए ये गिर गया एकदम अचानक से। और यहाँ पे मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर को बेचना था, तो इसलिए इनके स्टॉप लॉसेस हिट करके उसने अपनी क्वांटिटी इनको बेच दी बड़ी बड़ी, इसलिए मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ से कंटिन्यू गिरता चला गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रन, ठीक है। ये वाला जब मार्केट ने इस वाले नीचे वाले स्टॉप लॉसेस को हिट किया और नीचे कंटिन्यूअसली गिरता चला गया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रन। अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता है तो ये वाली वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चार्ट पैटर्न पढ़ोगे, ठीक है, रैंडमली अगर आप ट्रेड लेने लगोगे कि मार्केट देखो, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग जब भी चार्ट पैटर्न देखते हो आप लोग को लगता है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना गिर चुका है, अब और कितना ही गिरेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब कंसोलिडेशन शुरू होता है तो आप लोग यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बनाने लगते हो। अब देखो मार्केट ने आपको कैसे ट्रैप किया, आपको लगा यहाँ पे अब मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, अब और कितना ही गिरेगा, और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हो गए, आपको यहाँ पे बाय साइड की एंट्री करवाता गया मार्केट, और ऊपर देखो ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है। इससे और न्यू बायर्स यहाँ पे ऐड हो गए, सबको ट्रैप कर दिया मार्केट ने और फिर नीचे गिर गया। देखो कितनी तेजी से फिर नीचे गिरा। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, दो चीज का खास करके ख्याल रखो, एक तो ट्रेंड और दूसरा क्या मार्केट ने दूसरी डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गिरी, और प्लस जब कंसोलिडेट हो रही है मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी और तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरने वाला है। तो अगर आप इस तरह से चार्ट को रीड करके अच्छे से कि मार्केट किस ट्रेंड में है, किधर की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अगर ये सब देख के अपना ट्रेड प्लेस करोगे तो आपके ट्रेड में टारगेट हिट होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों अगर आप ट्रेंड को समझ के और लिक्विडिटी को समझ के अपना ट्रेड लोगे ना, तो आप किसी भी मार्केट में सर्वाइव आराम से कर जाओगे। तो अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और स्मार्ट मनी मतलब बड़े प्लेयर की तरह पूरा सोच के आपको कैसे ट्रेडिंग करनी रहती है, इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना। बाकी मार्केट स्ट्रक्चर और बाकी अदर वीडियोस अगर आप देखनी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।